अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बहुत मज़े की स्टोरीज बताएंगे जनाब। वो ये है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जनाब अब जो भी खबर देनी हो, जो भी इतला देनी हो तो पहले फौज से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये पूरी स्टोरी हम आपको बता के ही रहेंगे जनाब। तो इसके अलावा जनाब हम आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो इसराइल है उसमें हर तरफ तबाही है और नेतन्याहू मारा गया है। और इसके साथ ये भी कि ट्रंप जो है ना वो तस्दीक और तरदीद के दरमियान में फंसा हुआ है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब अमेरिका जो है ना अब भीख मांगना शुरू हो गया है। अब ये मामला क्या है, भीख तो वैसे यहाँ पे भिखारी मशहूर थे पाकिस्तान के और इंडिया के, तो लेकिन जनाब अब जो है ना अमेरिका भीख मांगने पे मजबूर हो गया। तो ये क्या मामला है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं जनाब। ईरान ये पता लगाने में बिल्कुल कामयाब हो गया और फिर अब ईरान करने क्या चाह रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब इसराइल और अमेरिका के खिलाफ यूरोप में बहुत बड़े मुजाहरे, यानी कि इनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यूरोप में बड़े बड़े मुजाहरे भी हो रहे हैं, ये भी बताएंगे। और इनके साथ साथ चंद और बातें भी है जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए और मैं आपको बता के रहूंगी। तो जनाब सबसे पहले जो है ना, लेकिन इन तमाम स्टोरीज जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो अपनी राय देने की छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो है ना मतलब कोई भी खबर देने से पहले फौज से फौज से इजाज़त लेनी लाजमी होगी। और मामला ये है जनाब कि हमने आपको कल वाले व्लॉग में भी बताया था कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, अमेरिकी एक इदारा है यानी कि नशरियाती इदारा, उसने ये खबर दी थी कि जनाब जो शहजादा यानी कि सुल्तान एयर बेस है सऊदी अरब में, वहाँ पे जो है ना ईरान ने हमला किया है। और वहाँ पे जो है ना जो रिफ्यूलिंग त्यारे होते हैं, यानी कि जो तेल वाले होते हैं, तेल टैंकर के जो होते हैं, वो जो है ना उनमें जो है ना 5 त्यारे डैमेज हो गए हैं। ये भी यानी कि उन्होंने दी थी। आज जो ना फिर क्या हुआ, टप गए ट्रंप साहब, वहां खड़क गए जनाब, अपनों पे आप खड़कने लगे हैं। तो उसने जनाब कह दिया कि यानी कि वहां की जो फौज है उसने भी कहा कि अब जो भी यानी कि न्यूज इदारे कोई खबर देंगे, कोई इतला देंगे तो उन्हें पहले जो है ना वो जो फौज से इजाजत लेनी पड़ेगी। यानी कि ट्रंप अब बिल्कुल सख्ती कर रहा है जैसे इसराइल कर रहा है। इसराइल ने भी बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया कि कोई खबर बाहर न जाए और कोई फुटेज बाहर न जाए। उसने भी बिल्कुल पाबंदी लगा दी, जैसे जो है ना कतर ने लगाई है, जैसे बहरीन ने लगाई है। तो जनाब वहां पे भी ये सब कुछ हो रहा है। और हमारे पाकिस्तान में कहते हैं कि नहीं जाना, आप सहाफत पे बड़ी पाबंदियां, तो पाबंदियां देखनी है तो उधर चले जाओ। खैर, इससे आगे आपको और कुछ बताते हैं। और नेतन्याहू मारा गया और ये मामला क्या है जनाब, आपको पता है कि तकरीबन 11 मार्च से 11 मार्च से वो मंजर आम से ही गायब हैं। और इससे पहले जो न्यूज आई थी हमने भी आपको बताया था कि काफी जो है ना अमेरिकी इंटेलिजेंस के एक बंदे ने बताया था ना कि ट्रंप जो है ना, ट्रंप का भाई जो है ना वो मारा गया, ट्रंप के घर पे हमला हुआ है। लेकिन वो जो है ना बाद में जो है ना इसराइल ने तरदीद की और ईरान ने भी कहा कि हमने जो है ना हमला किया और उसमें तकरीबन मारा गया है। अब यूरोपीय मीडिया भी कह रहा है कि वो मारा गया है क्योंकि वो सामने आ रही है। अब इसका लेकिन जो वजीर आजम ऑफिस है इसराइल का, वहां से जनाब ऐलान हुआ कि नहीं जनाब वो नहीं मारेगा। और दूसरा ये कि जो खबरें चल रही थी ना कि लिबनान और इसराइल में बरह रास्त मुज़ाकरात होंगे और जो ट्रंप का दामाद है जेरेड कुशनर वो भी इन मुज़ाकरात में शामिल होगा, तो उसकी भी तरदीद उन्होंने इसी ऐलान में कर दी। लेकिन अब जो है ना कुछ निशानियां मिलने लगी हैं कि जनाब ट्रंप जो नेतन्याहू है वो मारा गया है। अब ये निशानियां कौन सी? निशानी ये कि एक तो 11 मार्च से वो गायब है, बिल्कुल मीडिया पे नहीं आ रहा। दूसरा ये कि ये जो मीटिंग हुई है हालिया, ये कल रात की बात है जो गुजर गई है, उसमें तो उसमें उसने जनाब उनका एक यानी कि इजलास हुआ है जो कि दिफा के मामले में है, यानी कि जंग के बारे में जो इजलास हुआ है उसमें जनाब नेतन्याहू गायब थे, वो नहीं आए। अब देखिए इतना अहम इजलास वजीर आजम होना तो लाजमी है, लेकिन वो जनाब गायब है। तो इसके क्या इशारे मिल रहे हैं? और इसके अलावा एक बैनुल अक़वामी मीडिया चैनल है, उसके एक सहाफ़ी ने कहा है कि जनाब जो है ना वो जख्मी हालत में उन्हें निकालते हुए जो है ना कुछ फुटेज भी उसने रिलीज किए हैं। वल्लाह इल्म के वो AI है या वैसे ही है। और वैसे उनकी जो वीडियो आई है ना वो 6 उंगलियों वाली, वो भी बड़ी चल रही है ना, बड़ी फेमस हो रही है कि जनाब वो जो है ना AI से बनी हुई है और इसका मतलब है वो मारा गया है। लेकिन मुझे लगता है वो डर के मारे कहीं छुपा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अमेरिकी मीडिया भी बहुत ज़्यादा और यूरोपीय मीडिया भी कह रहा है कि जनाब वो ज़्यादातर जो है ना तकरीबन यानी कि अगर 24 घंटों में से ना तकरीबन जो 22 घंटे है ना वो फिजा में रहता है। मुझे लगता है डर के मारे ना, खौफ के मारे कि या तो वो वाकई
हाँ मारा गया, या फिर जख्मी है, या फिर वो छुप गया है डर के मारे, ईरानी हमलों के डर से। तो जनाब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन जनाब दूसरी तरफ ट्रम्प साहब जो है ना वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जनाब, ये जो मुज्तबा खामेनी साहब हैं यानी ईरान के सुप्रीम लीडर, तो वो जनाब जख्मी हुए हैं और उनके मरने या ना मरने के बारे में जो है ना कोई अफवाहें हैं, और जो है ना उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? अमेरिकी सदर ट्रम्प साहब खुद कह रहे हैं, यानी कि तस्दीक और तरदीद के दरमियान में फंसे हुए हैं। तो उनकी जो बयानात है ना आजकल बड़े ही अजीब व गरीब से हो गए हैं। वैसे जो इसराइली फौज है वो जनाब क्लेम कर रही है कि तकरीबन जो है ना जंग जो है ना 3-4 हफ्ते जो है ना अभी जारी रहेगी। हमें जो है ना मतलब बिल्कुल यानी कि टाइम के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि अहदाफ को मुकम्मल करने में जो है ना काम करना चाहिए। तो ये जो इसराइली फौज है वो ऐसा कुछ बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने क्या कहा है जनाब? हाँ, उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि जनाब जो नेतन्याहू है उन्होंने मासूम बच्चों का कातिल है और इसे हम नहीं छोड़ेंगे। अगर मारा गया है तो अच्छा है, अगर नहीं मारा गया तो हम इसे ढूंढ के कहीं से भी ढूंढ के इसे मार डालेंगे। तो देखना यह है कि अब हाँ क्या करते हैं ईरान वाले। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये बताऊं, अब्बास जो अमेरिका है उसने जनाब चीन से, हाँ चीन जो है क्या वाकई ईरान की मदद करेगा? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए ना अब जो अमेरिका है वो तो चीन ही का रास्ता काट रहा है ना, लेकिन ट्रम्प साहब ने बराह रास्त जैसे रूसी सदर को फोन करके कहा कि जनाब हम आपसे जो है ना ये पाबंदियां हटा रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल जो है ना अब वो कह रहे हैं कि जनाब जो अबनाए हरमज है उसे खुलवाने के लिए जो ना बहुत सारे ममालिक जो है ना वो मदद करें ताकि खुल सके, और दुनिया में जो तेल की कीमतें ऊपर 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 जा रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि दजाल आएगा कुत्ते पे हाँ गधे पे, तो वो जनाब पेट्रोल वो बड़ा चला हुआ ना सोशल मीडिया पे। तो मुझे लगता है कि जनाब जो है ना उन्होंने जनाब अपील कर दिया किससे? चीन से, कि चीन भी हमारी मदद करेगा। तो उस पर अब्बास अरागची ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। अब्बास अरागची साहब ने कहा है कि देखिए अब ये जो है ना चीन से भी भीख मांग रहा है। कौन? अमेरिका। तो जनाब उन्होंने कहा लेकिन फ्रांस जो कि कल मतलब ट्रम्प साहब ने नाम लेके कहा कि जैसे जनूबी कोरिया है, जापान है और फ्रांस है, बरतानिया है, तो बरतानिया ने तो तकरीबन नीम रजामंदी आपको पता है अड्डे भी दे दिए हैं, तो उसने तो तकरीबन नीम हाँ कर ही दी है। लेकिन फ्रांस ने जनाब कह दिया कि नहीं जनाब हाँ हम नहीं अभी बिल्कुल बिल्कुल इनका तरदीद कर दिया उन्होंने कि हम जनाब अभी तक इसमें शामिल नहीं है। दूसरी तरफ आपको पता है कि स्पेन यूरोप का मुल्क है जनाब, उसमें आपको पता है कि सबसे पहले उसने जो है ना अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जनाब ट्रम्प साहब ने उनके साथ तिजारती जो सारे लेन देन थे वो ख़त्म कर दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम देख लेंगे। उसके बाद जो है ना अब नई खबर ये है जनाब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े ही मुजाहरे हुए हैं। किसके खिलाफ? इसराइल और अमेरिका के खिलाफ, कि ये जो है ना जंग बंद करें, और मतलब जाहिर है उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है, और ऐसे शहर में लग रहे हैं जहां पे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात है। इसके साथ मैं ये बताऊं कि ईरान ने जनाब जो है भारत को 2 अदद उनके जहाज जो कि एलपीजी से भरी हुए थे और तकरीबन 92,000 टन जो उन पर एलपीजी लदी हुई थी, तो वो गुजरने की इजाज़त दी। इससे पहले आपको पता है तुर्किया का जहाज भी गुजरने की इजाज़त दे दी थी ना ईरान ने। तो और इटली और फ्रांस जो है ना वो बातचीत कर रहे हैं। किससे? हाँ ईरान से जनाब। तो अब देखना ये एक दूसरा अब्बास अरागची साहब ने कहा है कि हमारे खिलाफ जो सरजमीन इस्तेमाल होती है वो जनाब UAE के। उन्होंने कहा कि हमारे जो मतलब ये जो अभी खिर्ग या खार्ग ऐसा कुछ नाम है ना जजीरे का, तो उस पर उन्होंने कहा है कि जो हमला हुआ है और अबू मूसा जजायर पे जो हमले हुए हैं खतरनाक से, उनके पीछे हमारी फौज ने जो है ना बिल्कुल मतलब पता लगा लिया कि कहाँ से हुए। तो उन्होंने कहा वो जो रास अल खैमा और जो दुबई के नज़दीक से ये हमले हुए हैं, यानी कि बिल्कुल UAE पे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वाज़ा हो गया। तो अब जो है ना हम कोशिश करेंगे कि अवाम जो है ना ये ज़्यादा आबादी वाले इलाकों से ये फायर हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आबादी वाले इलाकों को निशाना ना बनाए। तो अल्लाह खैर करे। दूसरी तरफ आपको पता है कि सफारतकार जो है ना अमरीकी सफारत खाना, उस सफारतकार के घर पे हमला हुआ है, यानी कि यहाँ इसराइल में, और उसका सफारतकार का कुछ अता पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ वो भी गया, ईरान ने उसे बुला दी, मुझे लगता है ऐसे। और बातें तो बहुत थी, लेकिन मेरे ख्याल में कल बाकी बातें करेंगे। तो जनाब तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।